हाय गाइस, आप भी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। आज ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है। मैं एमपी टेट ग्रेड 3 की तैयारी कर रही हूँ और मेरा एमपी टेट वर्ग 2 इंग्लिश संस्कृत दोनों सब्जेक्ट से है। इसके पहले मैंने एमपी टेट ग्रेड 3 के 2 अटेम्प्ट दे चुकी हूँ। मेरा इस नहीं हुआ, मेरा मन भी नहीं था तैयारी करने का। फिर मैंने सोचा उठो, अपने लक्ष्य की ओर जाओ। फिर मैं आज आपको बाल विकास के बारे में पूरा बताऊंगी। क्या सिलेबस है, क्या पढ़ना चाहिए, जिससे एमपी टेट ग्रेड 3 और एमपी टेट ग्रेड 2 मेरा डीएलएड है। मैं वर्ग 2 और वर्ग 3 की तैयारी कर रही हूँ। जो एग्ज़ाम अभी अगस्त जुलाई में होने वाले थे वो आगे जाएंगे, इसलिए मैंने अब ये पढ़ाई स्टार्ट करी है। और मैं आज से आपको हर दिन एक टॉपिक बाल विकास का, हिंदी का, इंग्लिश का डेली एक टॉपिक बताऊंगी, जिससे मेरी तैयारी, आपकी तैयारी और अच्छी हो सके। जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं 2018 से टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ। मैं कुछ मार्क्स से या कुछ इससे रह जाती हूँ और मैं इस बार अपनी पूरी इससे तैयारी करूँगी कि मेरा एग्ज़ाम एक सीट अपनी हो। एमपी टेट ग्रेड 3 के लिए बाल विकास में सिलेबस है बाल विकास का। फर्स्ट है बाल विकास का परिचय, पूरा परिचय दिया है इसमें। मनोविज्ञान के प्रमुख संप्रदाय, अभिवृद्धि का विकास, बाल विकास के सिद्धांत, विकास को प्रभावित करने वाले कारक, वंशानुक्रम व वातावरण। सेकेंड स्टेज है विकास की विभिन्न अवस्थाएं। विकास की विभिन्न अवस्थाओं का वर्गीकरण, गर्भावस्था, शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बाल विकास का। ये सारी अवस्थाओं से 2-3 क्वेश्चन तो आते ही है। विकास के विभिन्न स्वरूप, संवेगात्मक विकास, भावात्मक विकास, शारीरिक विकास, गत्यात्मक, गामक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक, बच्चे का सामाजिकरण। और फोर्थ पे है विकास के विभिन्न आयाम व उससे जुड़े प्रमुख। ये सिद्धांत भी बहुत वेरी इम्पॉर्टेंट है। इसमें से एक भी टॉपिक को अपन नहीं छोड़ सकते, तो अपने मार्क्स। मनोवैज्ञानिक विकास के प्रमुख सिद्धांत, फ्रायड, सामाजिक, सांस्कृतिक व संज्ञानात्मक विकास, वाइगोत्स्की का सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास, चिंतन का विकास, जीन पियाजे, ब्रून का सिद्धांत। जीन पियाजे जी तो हर एक सेट में उसका एक क्वेश्चन मिलता ही है अपने को। नैतिक विकास, हेविगस्टन, जीन पियाजे, कोहलबर्ग, मनोसामाजिक विकास सिद्धांत, मनोसामाजिक विकास सिद्धांत, इरिक्सन का सिद्धांत। बाल विकास, चॉम्स्की, जैव पारिस्थितिकी का सिद्धांत, यूनी ब्रोन ब्रूनर। बुद्धि वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सामान्य परिचय पढ़ना है। बुद्धि के प्रमुख सिद्धांत, बुद्धि मापन परीक्षण, संवेगात्मक बुद्धि, व्यक्तित्व के प्रकार, व्यक्तित्व के सिद्धांत, व्यक्तित्व मापन, व्यक्तित्व विभिन्नताएं। बाल विकास से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण पहलू, बाल विकास निर्माण में लैंगिक मुद्दे, लैंगिक रूढ़िवादिता, बाल केंद्रित शिक्षा, प्रगतिशील शिक्षा, विकास के मानसिक स्वास्थ्य व व्यवहार संबंधी समय भी, समावेशी शिक्षा। ये सबसे बड़ा टॉपिक है और इससे क्वेश्चन आते ही है। सामान्य परिचय, विशेष आवश्यकता वाले बालकों के प्रकार, पिछड़े बालक, प्रतिभावान बालक, मंदबुद्धि बालक, अपराधी बालक, समस्यात्मक बालक, वंचित बालक, लाभान्वित बालक, अधिक अक्षम बालक, विकलांग बालक। विकलांग बालकों के लिए अलग अलग राइट्स दिए हैं, उनको आरक्षण दिया है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर अपने को पढ़ना है। सृजनात्मक बालक, विशेष बालकों की शिक्षा व सरकार के द्वारा इन्हें मुख्य धारा में लाने हेतु किए गए प्रयास। अधिगम व शिक्षा शास्त्र, अधिगम सामान्य परिचय, अधिगम वक्र, अधिगम पठार, अधिगम स्थानांतरण, अधिगम सिद्धांत। अधिगम के अलग अलग सिद्धांत, रॉबर्ट गेने का अधिगम सिद्धांत, व्यवहारिक थार्नेडाइट ने, वाटसन ने, पावलोव ने, स्किनर ने, सभी ने अलग अलग सिद्धांत दिए अधिगम कैसे सीखा जाता है।
गेस्टाल्टवादी कोहलर का सिद्धांत, कूट लेविन का सिद्धांत, अन्य बांडुरा आसुबेल, अधिगम में योगदान देने वाले कारक। शिक्षा शास्त्र, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सारे सूत्र पढ़ना है, शिक्षण सिद्धांत पढ़ना है, शिक्षण कौशल पढ़ना है, शिक्षण की विधियाँ पढ़ना है, शिक्षण अधिगम साधन पढ़ना, सहायक सामग्रियाँ, शिक्षण CCE, आकलन, मापन, मूल्यांकन, परीक्षण, अभिक्षमता। लास्ट आता है शिक्षा शास्त्र से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण पहलू, अवधान व रुचि, स्मृति, विस्मृति, मेमोरीज, चिंतन, कल्पना व तर्क, निर्देशन, परामर्श, समायोजन, अभिप्रेरणा और अधिगम। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। NCA 2005 RT पढ़ना है, NEP पढ़ना है। 2020 बच्चे कैसे सोचते हैं, समस्या समाधानकर्ता व वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बालक। ये पूरे बाल विकास का सिलेबस, इतने टॉपिक अच्छे से कवर करेंगे तो आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट, बाल विकास का परिचय। बाल विकास के बारे में अलग अलग विज्ञानियों ने अलग अलग बताया है। किसी ने मन का विज्ञान, चेतना का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान, सब ने अपने अपने अलग विचार बताए हैं। फर्स्ट है अरस्तु जी ने क्या बताया है, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान बताया है। दर्शन शास्त्र का जनक अरस्तु कहा जाता है। अरस्तु ने मनोविज्ञान को आत्मा व अंतःकरण का विज्ञान बताया है। ये कहाँ के वैज्ञानिक है, यूनान के निवासी थे। इनके गुरु थे प्लेटो थे। अरस्तु का शिष्य सिकंदर महान था। इनमें फिलोजिकल यूनानी शब्द को 2 शब्दों में बांटा गया है, फिलोसिक तथा लॉजिकस से बना हुआ, जिसका अर्थ है आत्मा का विज्ञान। साइकोलॉजिक बुक्स लिखी थी इन्होंने, रुडोल्फ गोइक्ले। ये सारे बुक का नाम तो एक साइड लिख लेंगे। मैंने वर्ग 3 की तैयारी की है, मेरे पास सारे नोट्स हैं। मैंने बहुत अच्छे से बाल विकास को पढ़ा है। इसमें मनोविज्ञान की विषय वस्तु के बारे में विस्तार से बताया है और एक बुक का नाम तो आता ही है। आत्मा के अस्तित्व व प्रमाणीकरण के संदर्भ में मनोवैज्ञानिक का प्राचीन मत मौन तथा अंतः कालांतरण इस अस्वीकार कर दिया गया था। मस्तिष्क का विज्ञान मानने का श्रेय इटली के मनोवैज्ञानिक पोम्पोलॉजी व डेडार्क को दिया जाता है। मनोविज्ञान का यह स्वरूप भी अधिक समय तक अस्तित्व में नहीं रह सका, क्योंकि आत्मा की तरह मन की प्रकृति अस्तित्व निश्चित नहीं था। चूँकि इस प्रयोग करना संभव नहीं था, इसलिए यह मत भी अस्वीकार, मतलब ये उतना सिद्ध नहीं हुआ। चेतना का विज्ञान किसने बोला था, विलियम वुंट ने बोला था। चेतना का विज्ञान वर्ष 1879 में जर्मनी के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक विलियम वुंट ने जर्मनी के लीप्जिग नगर में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना की गई थी। मनोविज्ञान मानव की चेतना है। प्रयोग प्रारंभ हुआ। इन्हें आधुनिक मनोविज्ञान का जनक विलियम वुंट को कहा जाता है। अलग अलग विज्ञानों ने अलग अलग बताया है। चेतना का विज्ञान मानने वाले प्रमुख वैज्ञानिक कौन कौन से हैं? विलियम जेम्स सली, वाइसवर्थ आदि। विलियम जेम्स अमेरिका मनोवैज्ञानिक थे। अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। इनके मतानुसार मनोविज्ञान की परिभाषा इस प्रकार है। मनोविज्ञान चेतना की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन और व्याख्या करता है। सिगमंड फ्रायड मनोविश्लेषणात्मक का जनक कहा जाता है। इन्होंने मन के 3 भाग बताए हैं: चेतन मन, अवचेतन मन, अर्धचेतन मन। मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभूति का विज्ञान। 20वीं शताब्दी के मनोवैज्ञानिक ने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा,
मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान मानने वाले प्रमुख वैज्ञानिक कौन कौन से थे जो मनोविज्ञानिक को व्यवहार का विज्ञान मानते थे? वॉटसन, वुडवर्थ, विलियम्स, मैकडूगल, B.F. स्किनर, पावलोव, थॉर्नडाइक। वॉटसन को व्यवहारवादी के जनक कहा जाते हैं। कितने वैज्ञानिक हैं व्यवहारवादी के जनक? वॉटसन, वुडवर्थ, विलियम, मैकडूगल, B.F. स्किनर, पावलोव, थॉर्नडाइक। वॉटसन को व्यवहारवादी का जनक कहा जाता है और मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। वुडवर्थ के अनुसार ये इनने अलग अलग परिभाषाएं दी है। मनोविज्ञान वातावरण से संबंधित व्यक्ति की क्रियाओं का अध्ययन करता है। मनोवैज्ञानिक ने सबसे पहले अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर अपने मन मस्तिष्क का त्याग किया, उसके बाद अपनी चेतना का त्याग किया, फिर व्यवहारिक विधि को स्वीकार किया। ये इस प्रकार से डायग्राम में बता रहे हैं। उद्दीपन, ज्ञानेंद्रिया, उद्दीपन की अनुभूति, चिंतन, तर्क, व्यवहार, अनुक्रिया। उद्दीपन मतलब कोई भी चीज़ को देखकर अपन अपनी ज्ञानेंद्रियों को चलाते हैं, अनुभूति करते हैं, फिर उसके बारे में अपन सोचते हैं, तर्क करते हैं, फिर अपन उस प्रकार की अनुक्रियाएं करते हैं। क्रो एंड क्रो ये तो बहुत ही फेमस वैज्ञानिक है। मनोविज्ञान मानवीय व्यवहार एवं मानवीय संबंधों का अध्ययन है। मन आधुनिक विज्ञान का संबंध मानवीय व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है। गैरिसन मनोविज्ञान का संबंध प्रेक्षित मानव के व्यवहार से है। व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार मनुष्य उद्दीपक के प्रति जो अनुक्रिया या व्यवहार करते हैं प्रकट होता है, उसका अध्ययन मनोविज्ञान में किया जाता है। सृजन शास्त्र का पिता किसे बोला गया है? गाल्टन। भारत में मनोवैज्ञानिक का जनक नरेंद्रनाथ सेनगुप्ता। मनोवैज्ञानिक के प्रमुख संप्रदाय। मनोवैज्ञानिक के कौन कौन से संप्रदाय हैं? एक गेस्टाल्टवादी, मानवतावादी, संरचनात्मक, प्रक्रियात्मक, व्यवहारात्मक, मनोविश्लेषणात्मक। ये सबको इस 1 बाय 1 पढ़ना है। फर्स्ट क्या है? संरचनावाद। दर्शन शास्त्र में मनोविज्ञान को पृथक करने का श्रेय जर्मन वैज्ञानिक विलियम वुंट को दिया गया था। सन 1879 में विलियम वुंट ने जर्मनी के लीप्जिग नगर में विश्व की प्रसिद्ध पहली प्रयोगशाला थी ये, जिसका समर्थन किसने किया था? एडवर्ड बोटफोर विचनर। इस मनोविज्ञान के अंतर्गत ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करते थे। जो संवेदनाएं प्राप्त करना, उसके मस्तिष्क में एक निश्चित संरचना होती थी। जो जटिल अनुभव सत्य मानसिक स्थितियों से मिलकर बने होते थे, यह वास्तव में एक संरचना होती है। आज का वीडियो इतना ही। अब मुझे बताना कि मैंने आपको कैसे बताया। मैं अब नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी जो आपको पसंद आएगा। तो थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब।